भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसकी खास बात यह है कि अब हमने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे जितनी तेजी से भारत में सेकेंड वेव का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और लॉकडाउन देश के सभी राज्यों में अब खुल रहा है, ठीक उतनी तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी रफ्तार पकड़ ली है और अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2021 से 22 में 9.5% का ग्रोथ रेट रहने के साथ साथ पिछले हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने $600 बिलियन का जादुई आंकड़ा भी पार कर दिया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मगर एक चीज का इंतजार जो हम कर रहे थे वो तब भी पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये खुशी थोड़ी कम रह गई थी, और वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में रशिया को एक बड़े मार्जिन से पीछे करना। लेकिन इस बार हम सभी का वो सपना भी पूरा हो गया है और अब हमने रशिया को एक बड़े मार्जिन से पीछे कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जून 11 को खत्म हुए हफ्ते के लिए भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस बार रशिया को भी कई बिलियन डॉलर से पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में अब भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $605 बिलियन से बढ़कर $608 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $3 बिलियन का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने $608 बिलियन का आंकड़ा छुआ हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मात्र $16 बिलियन हैं। वहीं रशिया, जिसको हमने इस बार पीछे किया है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बीते हफ्ते $400 मिलियन की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बीच का अंतर बढ़कर अब $4 बिलियन के पार पहुंच गया है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब बढ़ता ही जाएगा। साथ में एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हम साल 2025 नहीं, उससे काफी पहले साल 2024 तक ही $1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े को भी पार कर लेंगे, बशर्ते चाइना के फैलाया कोरोना वायरस कोई नया संकट दोबारा खड़ा न करे। वैसे रशिया को पीछे करना और इतने बड़े आंकड़े को पार करना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एक समय पर साल 1991 में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर आ गए थे, जिसके बाद हमने डिफॉल्टर घोषित होने से बचाव के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था और अपनी करेंसी को भी डिवैल्यूएट किया था। मगर आज भारत आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर हमारे पास भारी सोर्सेज से पैसा ना भी आए तब भी हम अगले 17 से 18 महीने तक अपने सारे के सारे इंपोर्ट बिल बेहद आसानी से चुका सकते हैं। फिर चाहे क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट करनी हो या फिर किसी भी युद्ध की स्थिति में भारी देशों से हथियार खरीदने हो या फिर किसी दूसरे देश को लोन ही क्यों न देना पड़े, हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बीते एक साल के अंदर अंदर हमारे रिजर्व्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके कई कारणों में से सबसे मुख्य कारण है विदेशी निवेश यानी FDI और FCA फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना। खैर, वैसे क्या आप देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का इतनी तेजी से बढ़ने को मोदी सरकार की उपलब्धि मानते हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।